13 अगस्त 2003 की अंधेरी रात के दौरान ठंडे समंदर के बीचों बीच काम कर रहे ऑयल रिग के एम्प्लॉइज आखिरकार पूरे 10 साल बाद अपने घर लौटने वाले होते हैं। हर चेहरे पर खुशी है, सब अपनों से मिलने की तैयारी में है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यही रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। अचानक ऑयल रिग के प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब और अनएक्सपेक्टेड चीजें होने लगती हैं और तभी एक घना कोहरा पूरे प्लेटफॉर्म को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ये कोहरा सिर्फ धुंध नहीं है, जो भी इसके संपर्क में आता है वो इन्फेक्ट होने लगता है और दर्दनाक तरीके से मरने लगता है। सभी कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होने की वजह से उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो लोग इस सुनसान समंदर के बीच अकेले फंस जाते हैं। सवाल ये है कि असल में उनके साथ हो क्या रहा है, ये फॉग कहां से आया, इसके पीछे की डरावनी मिस्ट्री क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोग इस मौत के जाल से निकलकर अपने घर वापस जा पाएंगे या समंदर ही उनकी कब्र बनने वाला है। कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड के खतरनाक समंदर में एक ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से होती है। इस प्लेटफॉर्म का नाम किनलॉक ब्रावो है। आज का दिन सबके लिए बहुत खास था, जब सभी क्रू मेंबर्स को वापस अपने घर जाना था। लेकिन तभी बॉस मैग अचानक एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेता है। वो सबको बताता है कि उनकी घर वापसी फिलहाल टाल दी गई है। वजह ये बताई जाती है कि नॉर्थ में मौजूद किनलॉक के प्लेटफॉर्म की बिजली चली गई है, इसीलिए हेलीकॉप्टर पहले वहाँ के लोगों को निकालेंगे, उसके बाद ही इन्हें लेने आएंगे। ये बात सुनते ही पुराना और सीनियर क्रू मेंबर हैटन भड़क जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो खुलेआम मैग से बहस करने लगता है। वो पूछता है कि आखिर कब तक इंतजार करना होगा। मैग कहता है कि अभी कोई तय तारीख नहीं है, बस उन्हें धैर्य रखना होगा और तब तक अपना काम करते रहना होगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि प्लेटफॉर्म की बिजली सप्लाई में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। मैग बताता है कि ये कोई ड्रिल नहीं है, सब लोग तुरंत अपने सेफ्टी कपड़े पहने और असेंबली पॉइंट पर पहुंचे। थोड़ी ही देर में सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और प्लेटफॉर्म की बैकअप बिजली चालू कर दी जाती है। इसी दौरान अनुभवी कर्मचारी एल्विन जब दो प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाले ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो देखता है कि थोड़ी दूरी पर मौजूद सी जोन वाला प्लेटफॉर्म आग की लपटों में घिरा हुआ है। वो अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं होता कि जिस लोहे की रेलिंग को वो पकड़े होता है वो जोर जोर से कांपने लगती है। डर के मारे एल्विन तुरंत भागकर दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है। उधर मैग और बाकी लोग भी सी जोन की हालत देख लेते हैं। वे रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका होता है।